आपके साज़ काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये माशरे में बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम डीएसपी ट्रैफिक जनाब मकसूद लोन साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुआशरे की बेहतरी के लिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही से मुतल्लिक इनकी क्या खिदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, वेलकम। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से खुशामदीद। आप लोग हमारे अदारे को, हमारे दायरे के मतलब जानने की जो ये कोशिश आपके या आपके साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये माशरे में बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे जो बच्चे हैं कल के, आप लोग मुस्तकबिल के हमारे मुमार हैं। आपको एक अदारे की कारकर्दगी का पता चलेगा और एक अदारे में आपने जब इस स्टेज पे आना है, जब आपकी उम्र 18 साल होगी, जब आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए आएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपको स्टूडेंट्स को इसका इल्म होना चाहिए। बेटा सबसे पहली बात यह है कि हमने, हमारे जो DIG साहब ट्रैफिक पंजाब है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने स्कूल और कॉलेज हैं, जितने स्टूडेंट हैं, हम उनको बाकायदा उनके अदारे में जाके हमने बाकायदा ट्रैफिक एजुकेशन विंग कायम किया हुआ है। हमारे एक बाकायदा टीम है जिसमें हमारा जो स्टाफ है वो मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेज में जाता है और बच्चों को हम पूरी अवेयरनेस देते हैं कि बेटा जब आपकी उम्र 18 साल होगी, आपका ID कार्ड बन जाएगा, तो सबसे पहले हम आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। लर्नर जब बन जाता है मोटरसाइकिल या कार का, उसके 42 दिन के बाद आप बाकायदा SOP के मुताबिक जो लाइसेंस लेने का एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक फ़ाइल बनाई जाती है। कंप्यूटराइज फ़ाइल है, हमारे ही ऑफिस में तैयार की जाती है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही ऑफिस से आपको फ़ाइल तैयार करके देंगे। फ़ाइल तैयार करके आप जमा करवाएंगे। उस फाइल के बाद आपका बाकायदा ट्रैफिक साइन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पे लिया जाता है। जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर आपकी रोड टेस्ट के लिए ग्राउंड में आपको लेके जाया जाता है। वहाँ पे हर बंदा जो ट्रैफिक साइन टेस्ट पास होता है, उसका वहाँ पे रोड टेस्ट लिया जाता है। जब वो रोड टेस्ट में पास होगा, सेम उसी दिन उसकी टिकट्स वगैरह लगा के उसका लाइसेंस कंप्यूटराइज ऑनलाइन कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, लाइसेंस के तरीक़ाकार है लेने के लिए। ऑनरेबल सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये गुजरांवाला के जो रोड्स हैं, इनके ऊपर ट्रैफिक इशारे मौजूद नहीं, इसकी क्या वजह है? बेटा ये बेसिकली ज़िलाई इंतज़ामिया का काम होता है। हमने तो काफ़ी दफ़ा लिख के भेजा हुआ है कि मुख्तलिफ जो शहर में जैसे GT रोड है, यहाँ पे इशारे होने चाहिए, लेकिन अब देखें ज़िलाई इंतज़ामिया इसके बाकायदा बिल पे करती है। इलेक्ट्रिक इशारे लगे होते हैं, वो मोस्टली ख़राब हैं। उनकी दुरुस्तगी के लिए, उनको चलाने के लिए हमने जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को लिख के भेजा हुआ है। तो ये बेटा उन्होंने चलाने होते हैं। आपने अपनी तरफ से इसका मतलब अपना काम पूरा किया है, आगे से कोई इकदाम नहीं हो रहा है उसकी वजह से? वो ज़िला इंतज़ामिया ने बेटा ये काम करना है, बल्कि इशारे के साथ साथ रोड इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए दुनिया में ट्रैफिक को निज़ाम को बेहतर करने के लिए 3 E's का इस्तेमाल किया जाता है। E फॉर एजुकेशन, E फॉर इंजीनियरिंग, E फॉर इन्फोर्समेंट। ये 3 E's मिलेंगी तो ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। जी बिल्कुल। आप सर, आप ट्रैफिक कवानीन से आगाही के मुतालिक स्कूलों और कॉलेजों में सेशन करवाते हैं? जी बेटा बिल्कुल, हमने ये शुरू किया है जनाब DIG साहब ट्रैफिक पंजाब की तरफ से। पंजाब के तमाम अजला में ट्रैफिक एजुकेशन विंग कायम किया गया है। एजुकेशन विंग का यही काम है कि पब्लिक को, ड्राइवरान को और तलबा और स्टूडेंट्स वगैरह को ट्रैफिक अवेयरनेस दी जा रही है। इस पर काम हो रहा है और पम्फलेट, सेमिनार और मुख्तलिफ चीज़ें जो लोगों को ट्रैफिक शौर देती हैं, वो लोग ट्रैफिक पुलिस तमाम अजला में कर रही है। सर, ये जो लोग हैं जो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप इनके खिलाफ क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं? बेटा देखें, ट्रैफिक कवानीन तो मौजूद हैं, जो उसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ चालान भी होते हैं, FIR का अंदराज भी हो रहा है। तो मोस्टली जो हमारे ज़्यादा माशरे में वायलेशन हैं, वो बेटा देखें, आप स्कूल जाते हैं, अगर आपके पापा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो हेलमेट नहीं पहनते, तो बेटा ये आपका भी काम है, आप अपने वालिद साहब से कहें कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पापा हेलमेट पहने। आपको पता है हेलमेट ना पहनने से कितना बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है और भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना चाहिए। करने वाले के खिलाफ बेटा कार्रवाई कर रहे हैं।
उनके चालान भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चे का अंदराज भी किया जा रहा है। वन व्हीलिंग जो बच्चे करते हैं, जो ख़तरनाक मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो गाड़ियाँ PSV वायलेशन करती हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। चलें, शुक्रिया। आप क्या कहते हैं कि आप जो लोग हैं ये सज़ा उनके लिए काफ़ी है कि मेरे नज़दीक तो बेटा मैं ये समझता हूँ कि वो चलान जब मैं आपकी तरह छोटा था ना, उस वक्त भी वही जुर्माना था, आज भी वही जुर्माना है। तो जुर्माने की ज़रा रेशो ज़्यादा हो ताकि किसी को पता चले कि ये मैंने खिलाफ ट्रैफिक की खिलाफवर्जी की है, इसकी सज़ा मुझे ज़्यादा मिलेगी। जैसे कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने एक आर्डर कर दिया कि वन वे की जो खिलाफवर्जी करेगा उसको 2000 रुपये जुर्माना होगा। तो आपने देखा लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग वन वे की जो खिलाफवर्जी करना छोड़ गए थे। तो मेरे नज़दीक भी ये है कि ट्रैफिक वायलेशन करने पे ट्रैफिक जुर्माने ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोग जो है ये जो खिलाफवर्जी करते हैं वो ना करें। शुक्रिया आपका, आपने मत। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो हम जगह जगह पर सड़कों पर देखते हैं स्पीड ब्रेकर्स, इनसे गाड़ियों के टायर्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये बेटा स्कूल कॉलेजेस के आगे या जहाँ पे कोई हॉस्पिटल है उसके करीब जो ज़िले इंतज़ामिया है वो स्पीड ब्रेकर बना देती ताकि लोग अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे हैं वो ज़रा रुक के स्लो करके गुजरें। छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों के, ये उनकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अदारे बनाते हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी है। लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर स्पीड ब्रेकर आने से पहले साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर के ऊपर बाकायदा कलर मार्किंग होती है वो होनी चाहिए ताकि दूर से आपको पता चले कि आगे स्पीड ब्रेकर है, वो होने चाहिए। उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा इसलिए है कि जैसे स्कूल के आगे, हॉस्पिटल के आगे, किसी अदारे के आगे जहाँ पर रश होता है, क्रॉसिंग होती है, उसमें स्पीड को स्लो करने के लिए बेटा स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे ऑफिस में ट्रैफिक लाइसेंसिंग बराज में अजमान साहब हैं जो कि मिल्लत हाई स्कूल और कॉलेज के चेयरमैन हैं। इनके साथ हमारे GSN के न्यूज़ चैनल के दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, इसके साथ मिल्लत स्कूल के बच्चे तशरीफ़ लाए हैं। आपका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और जो स्टूडेंट्स को आप मेरे ऑफिस लेकर आए हैं और उनको प्रैक्टिकली तमाम लेसन्स का प्रोसेस आप लोगों ने मैंने आपको बताया है, आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इस चीज़ का इम्पैक्ट ये होगा कि बच्चों ने जो चीज़ अपनी आंखों से एक दफ़ा देख लेनी है, ये इंशाल्लाह जब कल इनकी एज 18 साल होगी तो ये यकीनन इस पे अमल करेंगे, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करेंगे और अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। ये अभी बच्चे हैं, छोटे ज़हन हैं, इनके पुख्ता ज़हन नहीं होते। इनको जो चीज़ हम बता सकते हैं, जो ट्रैफिक कवानीन है, हम इनको रुशनास करवा सकते हैं। और मुझे उम्मीद होती है कि अगर ये बच्चे इस चीज़ पे ख़ुद भी अमल करेंगे और अपने बड़ों को भी करवाएंगे। जब ये बच्चे ज़िद लगा के चिप्स या बोतल वालिदैन से हासिल कर लेते हैं कि जनाब इनकी बात मानी जाती है, तो मैं इन बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये अपने वालिदैन को, अपने बड़े भाई जो इनके साथ स्कूल आते हैं, इनको छोड़ने आते हैं, उनको हमेशा ये कहेंगे जब भी वो गाड़ी चलाएंगे सीट बेल्ट लगवाएंगे, जब भी वो मोटरसाइकिल चलाएंगे वो हेलमेट का इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाल्लाह इनके एक फेल से हमारा माशरा बेहतर हो जाएगा और माशरे में ट्रैफिक कवानीन का जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारे DS ऑफ ट्रैफिक का विज़न है कि पूरे पंजाब में जितने नौजवान लोग हैं, जितने हमारे आवाम शहरी ट्रैफिक कवानीन को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी यूज़र है, गाड़ी यूज़र हैं, उनको ट्रैफिक कवानीन का इल्म होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा हमने ट्रैफिक एजुकेशन विंग बनाया हुआ है जो पंजाब के तमाम अजला में काम कर रहा है, जो कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवरान को, स्टूडेंट्स को अदारों में जाके ट्रैफिक कवानीन पे रुशनास कराया जा रहा है। तो ये सिलसिला आपका मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आए हैं। हम इन बच्चों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तमाम प्रोसेस जो है वो बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरह हमारे जो दूसरे अदारे हैं वो भी इस चीज़ का बच्चों को बताएं और इनको प्रैक्टिकली ये चीज़ें इस्तेमाल करना, यूज़ करना, इनको पता हो कि हमारे मुल्क के ट्रैफिक कवानीन क्या हैं। अगर हम इन पे अमल करेंगे इससे हमारी और दूसरों की जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं। थैंक यू वेरी मच। तो सर ट्रैक के बारे में हमें कुछ बताइएगा। ये बेटा SOP जनाब DI साहब ट्रैफिक पूरे पंजाब के लिए SOP है। पूरे पंजाब के तमाम अजला में रोड टेस्ट के लिए एक SOP बनती है। 10 फुट चौड़ा ये ट्रैक लगता है। ये जो कॉर्नर है ये 12 फुट है। ये ट्रैक बनाता है। जो भी ड्राइवर टेस्ट पास करता है वो फिर यहाँ पे आता है। इनको हम ड्राइवर अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। अपनी गाड़ी में बैठ के इस ट्रैक में एंड तक जाएगा और इधर से ही वापस जाएगा। जो कामयाबी से वापस एंड पे चले जाते हैं वो पास हो जाते हैं, वो उसी दिन वापस ऑफिस जाके टिकट्स लगाते हैं
और वो टिकट लगा के उनका लाइसेंस ऑनलाइन सेम डे होता था। एक ही दिन में ये सारा प्रोसेस हो गया। थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि डीएसपी साहब ने हमें कितनी अच्छी तरह आगाही दी ट्रैफिक रूल्स के हवाले से, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन रूल्स को फॉलो करें और जो जो उन्होंने हमें रूल्स बताए उनके अकॉर्डिंग हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने आएँ और पूरी तैयारी के साथ आएँ और अपने मुल्क के ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाएँ। ओके, थैंक यू।